नमस्कार। गंधर्व टाइम्स हिंदी बुलेटिन में आपका सर से स्वागत है। आज के हेडलाइंस। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर HR महादेव का तबादला। नए DC के तौर पर श्री रामचंद्रन R IAS नियुक्त। बीदर में उन्होंने पदभार संभाला। पत्रकार संघ की ओर से स्वागत किया गया। बीदर ओल्ड सिटी का लॉकडाउन पूरी तरह खुल चुका है। लॉकडाउन कोरोना में गुरु नानक अस्पताल की अद्भुत सेवा। आज की टॉप स्टोरी। सांसद भगवंत खोबा पत्रकारों पर क्यों भड़के। अभी समाचार विस्तार से। मैं गंधर्व सेना। लगातार पिछले 4 वर्षों से बीदर के जिलाधीश रहे HR महादेव का तबादला हो चुका है। वे यहां से सीधे बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी के BDA कमिश्नर पद पर भेजे गए हैं, बड़ी मलाईदार जगह पर। उनके स्थान पर बीदर के जिलाधीश बनकर रामचंद्रन R IAS अधिकारी की नियुक्ति हुई है और वे आज यहां पर पदभार संभाल चुके हैं। श्री रामचंद्रन R 2012 बैच के युवा अधिकारी हैं। मूलतः तमिलनाडु निवासी बताए जाते हैं। इनके पिता धर्मपुरी जिले के कलेक्टर के यहाँ PA के पद पर कार्य करते थे। 2016 में कर्नाटक के कोप्पल जिले में स्वच्छ भारत मिशन के विशेष अधिकारी के तौर पर बहुत अच्छा काम करके उन्होंने नाम कमाया है। 2017 में बेलगाम जिला पंचायत के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO के पद पर काम कर चुके हैं और कुछ दिन वहां के डिप्टी कमिश्नर का पदभार भी वे संभाल चुके हैं। आज दिनांक 4 जून को रामचंद्रन ने बीदर जिलाधीश के तौर पर अपना पदभार संभाल चुके हैं। बीदर जिला वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की ओर से KUWJ की ओर से उनका भरपूर गर्मोजश से स्वागत किया गया। यूनियन के अध्यक्ष अशोक कुमार करंजी द्वारा पुष्पगुच्छ अर्पित करते हुए शाल ओढ़कर उनका सम्मान किया और आश्वासन दिया कि जिले के विकास कार्य में उनका भरपूर सहयोग दिया जाएगा। इस अवसर पर पत्रकार संघ के जनरल सेक्रेटरी नागशेट्टी धर्मपुर, उपाध्यक्ष श्री श्रीनिवास चौधरी, सेक्रेटरी सुनील कुमार कुलकर्णी, कार्यकारिणी सदस्य बसवराज पवार, SM देवीदास चिल्लरगी, शिवकुमार सदलापुर गादगी आदि लोग उपस्थित थे। दूसरी समाचार। बीदर ओल्ड सिटी का लॉकडाउन पूरी तरह खुल चुका है। बीदर ओल्ड सिटी के वार्ड नंबर 7, 8 तथा 9 को अभी तक लॉकडाउन 5.0 में भी जारी था, जिसे कल यानी 3 जून को पूरी तरह से खोला गया है। इसके अलावा ओल्ड सिटी के बहुत सारे वार्डों को लॉकडाउन 4.0 के अंत में खोला गया था। स्मरण रहे, क्षेत्र में अधिक से अधिक कोरोना पॉजिटिव प्रकरण रहने के कारण कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया था और लगभग 5000 से ज्यादा रैंडम टेस्ट भी यहां पर किए जा चुके थे और पिछले 1 महीने से अधिक समय से यहां कोई भी नया केस सामने नहीं आया था। इसलिए पिछले दिनों विधायक रहीम खान के साथ कई अन्य लोगों ने भी इस वार्ड को लॉकडाउन इन जो भी 7, 8, 9 वार्ड हैं उनको भी पूरी तरह से खोलने का आग्रह किए थे। पिछले DC HR महादेव जी जाति इस क्षेत्र का पूरा लॉकडाउन खोलने का आदेश भी जारी करके चले गए। बीदर ओल्ड सिटी के लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है, जो पिछले लगभग 65 दिनों से बड़ी सुदीर्घ संकट का वे सामना कर रहे थे, जो अब खत्म हो चुका है। तीसरा समाचार। लॉकडाउन के पीरियड में गुरु नानक अस्पताल में हृदय रोगियों को अत्युत्तम सेवा दी गई। जी हां, जहां एक और लॉकडाउन के 2 माह के दौरान सभी प्राइवेट अस्पताल अपने दरवाजे आम रोगियों के लिए बंद रखे थे, उस वक्त बीदर के गुरु नानक अस्पताल 24 घंटों खुला रहा और हर प्रकार के रोगियों की सेवा की। विशेषतः हृदय रोगियों की सेवा तो सर्वोत्तम हुई है। उपरोक्त बयान सुप्रसिद्ध हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजीव रेड्डी ने आज यानी दिनांक 4 जून को प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने बताया कि हृदय रोग से संबंधित इलाज के लिए गुरु नानक अस्पताल में कैथ लैब आरंभ हुए केवल 3 माह गुजर चुके हैं। इस दौरान 125 रोगियों की एंजियोग्राफी सफलतापूर्वक किया गया तथा 124 हार्ट पेशेंट्स को स्टंट बिठाया गया। डॉक्टर संजीव रेड्डी ने आगे बताया कि इन रोगियों के में बहुतेक लोग BPL कार्ड धारक थे। बड़े बड़े महानगरों में जो चिकित्सा सुविधा मिलती है, वही सुविधा बीदर के इस गुरु नानक अस्पताल में उपलब्ध है। इसलिए अब हार्ट पेशेंट्स हैदराबाद या अन्य किसी महानगर को जाने की आवश्यकता नहीं है। स्टंट बिठाने में भी असमर्थ केसेस में
यानी ओपन हार्ट सर्जरी की जब नौबत आती है वैसे केसेस ही बड़े महानगरों को भेजने की सलाह वे देते हैं। डॉक्टर संजू रेड्डी ने भरोसा दिलाया कि निकट भविष्य में ओपन हार्ट सर्जरी भी बीदर में हो सकती है, डायलिसिस भी हो सकती है, न्यूरो सर्जरी का भी इलाज यहाँ पर हो सकता है। डायलिसिस के लिए तो फिलहाल एक अलग से वार्ड का भी गठन हो चुका है। लॉकडाउन के कारण कुछ इस काम में देरी आई है, वरना अब तक वो काम भी चालू कर चुका होता। कोरोना के बारे में उन्होंने बताया कि कोविड-19 यानी कोरोना का भय लोगों में बहुत अधिक व्याप्त है, मगर जितना डर बैठा है कोरोना उतना खतरनाक नहीं है। हार्ट अटैक के कारण, अपघातों के कारण हर दिन हार्ट अटैक, अपघात, एक्सीडेंट्स वगैरह, इन कारण राज्य में सैकड़ों लोग हर दिन मरते हैं। उनके मुकाबले जो संख्या, जो मरने वालों की संख्या है एक्सीडेंट में या हार्ट अटैक में और दीगर दूसरे कारणों से जो लोग आमतौर पर मरते हैं, उसके मुकाबले में कोरोना की वजह से जो मर रहे हैं उनकी संख्या बहुत कम है। डॉक्टर संजू रेड्डी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आए दिन मीडिया में कोरोना 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 की चर्चा ज्यादा होने के कारण डर का माहौल बन गया है। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना के कारण जो डर पैदा हुआ है उसके कारण लोगों की जीवन शैली में भी बदलाव आया है, जो एक अच्छी बात है। स्वच्छता पर अधिक ध्यान दे रहे हैं लोग, मास्क पहन रहे हैं। इसी तरह हार्ट के संबंध में भी अगर जानकारी ज्यादा मिल जाए, जागृति फैले, तो उसके संबंधित भी जीवन शैली में बहुत कुछ सुधार हो सकता है, फर्क पड़ सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अस्पताल के वैद्यकीय निर्देशिका निशा कौर तथा आईसीयू के इंचार्ज डॉक्टर नीलेश देशमुख भी उपस्थित थे। अब आते हैं आज की टॉप स्टोरी पर। सांसद भगवंत खुबा आखिर पत्रकारों पर क्यों भड़क उठे? प्रसंग था मोदी सरकार के दूसरे दौर के पहले साल के पूरे होने के अवसर पर पत्रकार परिषद बुलाए जाने का। बीदर भाजपा के कार्यालय में पिछले दिनों सांसद भगवंत खुबा के नेतृत्व में प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। जिला इंचार्ज मंत्री प्रभु चौहान के अलावा पार्टी के जिला अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारी भी स्टेज पर मौजूद थे। धारा 370 को हटाने, 3 तलाक बिल पास करने, नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA का लाना, राम मंदिर बनवाने का रास्ता कोर्ट द्वारा साफ किया जाना, उसके अलावा हाईवे का काम भी तेजी से चलाना और बीदर में एयरपोर्ट आरंभ करना, ये एक ऐतिहासिक काम बताया गया। आदि ऐसे कई उपलब्धियां सांसद भगवंत खुबा ने अपने प्रेस वार्ता में गिनवाई। बाद में जब पत्रकारों द्वारा प्रश्न पूछने का समय आया, तब एक पत्रकार ने जमीनी हकीकत के बारे में एक सवाल उठाया। बीदर नगर के अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम जो पिछले कई सालों से, 5-6 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उस पर अब तक 36 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। उसके बारे में कुछ बताइए। जब ये सवाल दागा उस पत्रकार ने, सांसद भगवंत खुबा थोड़ा विचलित हुए और कुछ समझाने की कोशिश की, मगर वो पत्रकार डटा रहा अपने सवाल पर, जवाब मांगने की लगातार दबाव बना रहा था। तब उन्होंने सांसद खुबा गुस्से में आए और उस पत्रकार का नाम लेते हुए कहा, बसवराज, तुम जैसा चाहोगे वैसा काम नहीं हो सकता। मतलब पत्रकार लोग जैसा कहेंगे वैसा काम नहीं हो सकता, काम अपने एक सिस्टम से होता है। अब वो सिस्टम क्या है पता नहीं, मगर उस पत्रकार की भी जांबाजी की तारीफ करनी चाहिए जो शायद इस काम के प्रोजेक्ट के बारीकी से वाकिफ थे। कुछ बुनियादी सवाल उन्होंने उठाए टेंडर वगैरह के बारे में, गुत्तेदारों के गैर जिम्मेदाराना काम के बारे में। तब सांसद खुबा लाल पीले हो गए और दूसरे पत्रकार को सवाल पूछने का समय दो, सभी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देते बैठे तो कैसे होगा। ऐसा कहते हुए दूसरे पत्रकार की तरफ अपना ध्यान बढ़ाया, मतलब टाल दिए उन्होंने वो पत्रकार का प्रश्न। मजे की बात तो तब हुई कि जब दूसरा पत्रकार वो भी उसी सब्जेक्ट को उठाया, वही प्रश्न पूछा अंडरग्राउंड ड्रेनेज के बारे में। जब एक पत्रकार को चुप रहने का बात कहे, दूसरी तरफ बढ़े तो वहां पर भी वही सवाल खड़ा हुआ था। पत्रकार थे प्रजावाणी के चंद्रकांत मसानी, उन्होंने भी अंडरग्राउंड ड्रेनेज की दुर्दशा के बारे में ही सवाल दाग दिया। यहां वहां सब वो
जो कैबिन बनाए हुए हैं बीच सड़क में खुले पड़े हुए और गंदगी उस सड़क पर फैल रही है, तो इसके बारे में कोई देखने वाला नहीं है। तब कुछ हक्का बक्का रहते हुए, अपने आप को संभालते हुए बाजू ही बैठे हमारे जिला इंचार्ज मंत्री प्रभु चौहान के साथ कुछ गुफ्तगू की उन्होंने उनके कान में, और कहा कि कुछ दिनों में इस पर एक्शन लिया जाएगा। इसी प्रेस वार्ता में विपक्ष के नेता ईश्वर खंडरे के बारे में भी उन्होंने एज यूजुअल कुछ तंज कसे और कुछ उपदेश दिए, जैसा कि अगले आने वाले 1 साल तक आप मौन धारण करिए, विपक्ष वाले सिर्फ राजनीति करते हैं, डेवलपमेंट में साथ नहीं देते वगैरह वगैरह। मतलब विपक्ष चुप रहे और पत्रकार सवाल न करे। ये 2 बड़ी बातें बीदर के संसद सदस्य भगवंत खोपा जी के यह पत्रकार वार्ता में उभर कर सामने आई। हमें वो घटना याद आई जब अमेरिका के अध्यक्ष हमारे डोनाल्ड ट्रंप की एक प्रेस वार्ता में एक पत्रकार जब सवाल पूछती है, महिला पत्रकार, तो डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसे ही बोलते हैं कि जाओ चाइना से पूछो। तो फिर वो महिला पत्रकार कुछ उस पर विवरण चाहती है, तो फिर उन्होंने उसी अंदाज में बोलते हैं और प्रश्न को टाल देते हैं। फिर दूसरे पत्रकार को पूछते हैं कि अब उनका बारी है उनके सवाल का जवाब देना है। संयोग से वो दूसरा पत्रकार भी उठकर उसी प्रश्न को उठाता है, और तब डोनाल्ड ट्रंप फिर हक्के बक्के रहते हैं और थैंक यू गुड बाय कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। मतलब यहाँ संसद खोबा का हम कंपैरिजन डोनाल्ड ट्रंप से तो नहीं कर रहे हैं, मगर ये घटना खूबहू उसी तरह यहाँ पर हमें लगी, याद आया, इसलिए हम हमारे पाठकों से, हमारे वीक्षकों से, हमारे देखने वालों से हम ये विचार साझा कर रहे हैं। तो ये टॉप स्टोरी अपने आप में अनोखी है, क्योंकि सत्ता में रहने वाले सवालों से बचना चाहते हैं, सवाल चुभते हैं, और वो जो कहेंगे वही लिखते जाना आज के पत्रकारों का काम रह गया है। और कुछ लोग पत्रकार उठकर आते हुए फुसफुसाते हुए ये कहते हुए भी देखे गए। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये एपिसोड हमारा अच्छा लगा, या अंक अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।